एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लेते हैं। पुतिन के एक्शन के बाद बाइडेन पर जबरदस्त दबाव है। एड्रेस टू नेशन से पहले बाइडेन पर रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं उनका दबाव है। अमेरिका में विपक्ष ने बाइडेन पर एक्शन लेने को कहा है। आप रूस पर एक्शन लीजिए, सब आपके साथ हैं। यानी अब दबाव अमेरिका के भीतर से भी जो बाइडेन पर बढ़ रहा है। गौरव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अमेरिकन पब्लिक की तरफ से भी एक दबाव है क्योंकि रेटिंग्स लगातार जो बाइडेन की गिर रही हैं। जिस तरह का अभी रूस का एक्शन है उससे भी वहां नाराजगी है और अब विपक्ष भी दबाव बना रहा है। जो बाइडेन पर चौतरफा दबाव है इस वक्त सख्त कदम उठाने को लेकर। बिल्कुल, बहुत बड़ा दबाव है और अभी तक का स्कोर देखें सुमेरा तो पुतिन 1 और बाइडेन 0। पुतिन ने अपना मूव यहां पर कर दिया है और अब बाइडेन के मूव का इंतजार सबको है कि बाइडेन क्या करेंगे। 11:30 बजे बाइडेन संबोधित करने जा रहे हैं और कुछ बड़े प्रतिबंध या कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल सैंक्शन का ऐलान बाइडेन कर सकते हैं। मदर ऑफ ऑल सैंक्शन क्या होगा? स्विफ्ट, एक पेमेंट सिस्टम जिसमें पूरी दुनिया के देश एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। 5 लाख ट्रांजैक्शन जिसमें डेली होते हैं, वहां से बाहर किया जा सकता है रशिया को। यूके के पास इसका ज्यूरिसडिक्शन है और अगर स्विफ्ट से बाहर किया जाता है रशिया को, यानी डॉलर और पाउंड से उनकी पहुंच दूर की जाती है सुमेरा, तो समझिए पहले से ही करीब $2.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है रशिया, जो पहले से ही बहुत आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रही है, कमजोर है। 5% उसकी जीडीपी को नुकसान हो सकता है, जो करीब $8 बिलियन के आसपास होगा और यह बहुत बड़ा नुकसान होगा रशिया की इकोनॉमी के लिए। दूसरा प्रतिबंध उन पर लग सकता है कि उनको जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, की टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखिए, अमेरिका का सिलिकॉन वैली, अमेरिका की कैलिफोर्निया में टेक्नोलॉजी का हब है। कहा जाता है कि हर नई टेक्नोलॉजी वहीं से निकलती है लगभग। उससे उसको दूर किया जा सकता है और भविष्य में अगर आप तकनीक से दूर हो गए तो आपके समझ लीजिए आप वैसे ही किसी भी वॉर में या किसी भी रेस में आप लंगड़ा के चल रहे हैं। तीसरा, नॉर्थ स्ट्रीम, जो कि रशिया की इकोनॉमी के लिए सब समझ सकते हैं लाइफलाइन है, जो परियोजना जो नॉर्थ स्ट्रीम ऑलरेडी चल रही है और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो 90% रेडी है जर्मनी को, जिससे गैस और क्रूड की सप्लाई होनी है, उस पर रोक लग जाएगी और उसके लगातार संकेत मिल रहे हैं। और वो अगर रुकता है तो समझिए रूस, जो कि यूरोपियन यूनियन को करीब 30% के आसपास गैस और क्रूड की सप्लाई करता है, उनकी इकोनॉमी की 40% जो पूरी इकोनॉमी है वो इसी सप्लाई से, उनकी इकोनॉमी का 40% या रेवेन्यू का 40% हिस्सा इसी से आता है, वो कमजोर हो जाएगा और ये रूस के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन क्योंकि रूस के ऊपर पहली बार प्रतिबंध नहीं लग रहे सुमेरा, 2014 में जब क्राइमिया लिया था रूस ने यूक्रेन पर हमला करके, तब भी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।